नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ आमिर इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी अहम है। जब आप इस वीडियो को जान लेंगे तो इंशाअल्लाह आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप कुरान करीम की तफसीर किसी न किसी दर्जा में कर सकें। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर में पूरे कुरान को, कुरानी आयात को 5 उलूम में तकसीम फरमाया है। कितने उलूम में? 5 उलूम में तकसीम फरमाया है। आप फरमाते हैं कि कुरान की कोई भी आयत होगी तो वो इन्हीं 5 उलूम के तहत होगी। इनमें से किसी एक इल्म के दर्जा में, एक इल्म के तहत वो आयत आएगी। आप फरमाते हैं कि इन 5 उलूम में से पहला इल्म है इल्मुल अहकाम। कुरान करीम की आयात बाज़ वो हैं जिनसे अहकाम मुस्तंबित होते हैं, अहकाम निकलते हैं कि कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो ये कुरान करीम की बहुत सारी आयात से जो मसाइल का इस्तिंबात होता है, इन आयात को जिनसे ये अहकाम मुस्तंबित हो रहे हैं इनको कहा जाता है, इसको इल्मुल अहकाम। तो कुरान करीम की बहुत सारी आयात इल्मुल अहकाम के तहत आती हैं। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो ये जो आयात हैं जिनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर अहकामात का हुक्म दिया गया है वो इल्मुल अहकाम के तहत दर्जा में आती हैं। आप फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयात का दूसरा इल्म जो है वो है इल्म मुखासमा। इल्म मुखासमा का मतलब है झगड़ा करना, किसी के साथ दलाइल से बातचीत करना। आप फरमाते हैं कि कुरान करीम ने 4 गिरोहों के साथ जो है वो मुखासमा किया है। एक मुशरिकीन मक्का का गिरोह और एक यहूदियों का गिरोह, एक ईसाइयों का गिरोह और एक मुनाफिकों का गिरोह। कुरान करीम में बहुत सारी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चारों बातिल गिरोहों के बातिल नज़रियात का ज़िक्र फरमाकर उनको इल्मी हवाले से उनका रद्द किया है और उसके मुकाबले में जो हकीकी और असल अहकाम हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलाइल से साबित किया है। मसलन मुशरिकीन मक्का का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहना, बुतों को सजदा करना, इनका रद्द फरमा के अल्लाह ने मुकाबले में अकीदा तौहीद पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का तज़किरा किया। इसी तरह ईसाइयों और यहूदियों का वो हक़ को छुपाना और तौरात और इंजील में तब्दीली करना और उज़ैर और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना, कुरान करीम ने इनका भी रद्द फरमाया है और उनके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लम यलिद वलम यूलद का नज़रिया जो है वो पेश किया है। और इसके साथ अल्लाह ने मुनाफिकों का तज़किरा फरमाया कि ये मुनाफिक हैं, इनकी ये आदात हैं, इनके ये नज़रियात हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल। तो ये दूसरा इल्म जो है ये है इल्म मुखासमा। इल्म मुखासमा, अब कुरान की बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनमें यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकों का तज़किरा करके उनके बातिल दलाइल को रद्द किया गया। आप फरमाते हैं कुरान करीम की आयात जो तीसरे इल्म पर मुश्तमिल हैं वो आपने फरमाया वो है तज़कीर बि आला इल्लाह। तज़कीर बि आला इल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आयात का तज़किरा और ज़िक्र फरमाया कि ये मेरी नेमत है, ये मैंने तुम्हें इनाम दिया है, ये मैंने तुम्हें नेमत अता की है। इसको कहा जाता है तज़कीर बि आला इल्लाह। अल्लाह के ने अपनी नेमतों का तज़किरा फरमाया कि मैंने ज़मीन पैदा की, मैंने आसमान पैदा किया, मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, तुम्हारे लिए सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया
اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو غرض جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وہ آیات آئیں گی، ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہیں تذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کے تحت وہ آیات ساری کی ساری آ جائیں گی جن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چوتھا علم آپ نے بیان فرمایا کہ تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کے واقعات کا ذکر فرمایا اور ان کے باطل نظریات کو بیان فرمایا اور ان کے انجام بد اور اس کے اسباب کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ جیسے قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ اور دیگر اقوام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آیات جو پہلی اقوام کے تذکروں پر مشتمل ہیں ان کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ یہ 4 علوم ہو گئے۔ اس کے بعد 5واں علم آپ کہتے ہیں کہ تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موت کے حالات کا ذکر فرمایا۔ موت کے اوپر میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، جس میں صرف قرآن کی آیات کو جمع کیا ہے۔ تو موت کا تذکرہ فرمایا، موت کے حالات ان کا ساروں کا تذکرہ، موت کے جو بعد کے حالات ہیں، قیامت کا تذکرہ، محشر کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، یہ جو سارے تذکرے ہیں جن کا تعلق موت کے ساتھ ہے یا ما بعد الموت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ ساری آیات اس 5ویں علم کے تحت آئیں گی۔ تو خلاصے کے طور پہ دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 5 علوم پر مشتمل ہیں۔ پہلا علم الاحکام، اور دوسرا علم مخاصمہ، اور تیسرا تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور چوتھا تذکیر بایام اللہ یعنی سابقہ امتوں کے واقعات، اور 5واں تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہوگی ان 5 علوم میں سے ایک علم کے تحت وہ قرآن کی آیت شامل ہوگی۔ تو گویا کہ جس بندے نے قرآن کریم کے ان 5 علوم کو جان لیا، اس کے لیے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ان علوم میں سے یہ آیت کس علم کے تحت آتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات کی آسانی سے درجہ بندی کر سکتا ہے۔ اور چونکہ آپ نے اصول التفسیر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں اس کا ذکر فرمایا، تو ان علوم کا جاننا، ان 5 علوم کا جاننا، یہ قرآن کریم کی تفسیر کے جاننے میں بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔